नमस्कार दोस्तों, लेडी वॉक प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। चलिए ले चलते हैं आपको उत्तराखंड के चंपावत में स्थित घटोत्कच मंदिर की ओर। घटोत्कच मंदिर उत्तराखंड राज्य के चंपावत शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के जंगल के बीच स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव वनवास में थे तो वो घूमते घूमते इस मायावी जंगल में पहुंचे। यहाँ के नरभक्षी राक्षस राजा हिडिंब ने अपनी पुत्री हिडिंबा को इन मनुष्यों को पकड़कर लाने का आदेश दिया। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और भेष बदलकर भीम के पास पहुंची और पहुंचते ही अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया। भीम ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो वो अपने असली रूप में आ गई। हिडिंबा ने कहा कि वो अपने पिता के कहने पर उसका शिकार करने आई है। भीम क्रोधित हो गए। उसके बाद राक्षस राजा हिडिंब और भीम के बीच युद्ध छिड़ गया। भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। राक्षसों की मान्यता के अनुसार भीम को राक्षसों का राजा बना दिया गया। उसके बाद भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच बलशाली और मायावी शक्तियों से परिपूर्ण था। भीम ने घटोत्कच को गद्दी पर बैठाया और हिडिंबा के साथ छोड़कर भीम पांडवों सहित वन से चले गए। घटोत्कच ने अपने पिता को वचन दिया कि वो जब भी 3 बार पुकारेंगे वो सामने प्रकट हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों पर कहर ढा रही थी, तब भीम को घटोत्कच का वचन याद आया। भीम ने घटोत्कच को पुकारा, वो प्रकट हो गया। भीम के कहने पे वो युद्ध करने लगा और मायावी शक्तियों से कौरव सेना को खत्म करने लगा। ये देखकर कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। तब दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच पर इंद्र का दिया हुआ दिव्यास्त्र चलाने को कहा, जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा के रखा था। कर्ण ने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर घटोत्कच को मार दिया। पहले ये मान्यता थी कि अगर बारिश नहीं होती है तो यहाँ जो है पूरे चंपावत के चाराल द्वारा कुछ लोगों को अपनी अपनी वो दी थी। किसी को घड़े में पानी लाने की जिम्मेदारी, किसी को फूल लाने की जिम्मेदारी, किसी को हवन सामग्री की जिम्मेदारी। और यहाँ जो है पाठ पूजा होती थी। उसके बाद बीड़ी है इसमें भरा जाता था पानी। उसके तुरंत बाद जो है बारिश होती थी। यह हमने भी इसको देखा है वैसे। और जैसे यहाँ कोई काज काम लगन होता है तो इसके नाम से केवल बत्ती जलाने से जो है बारिश भी बंद हो जाती है। ये इसकी मान्यता है और हमने कई प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। अभी नवरात्रि में घटोत्कच महोत्सव लगता है और यहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव होता है। कार्यक्रम, रंग बिरंगे कार्यक्रम और झूले वूले, बगाई दुकानें भी लगती हैं। और ये मेला फर्स्ट नवरात्रि से 10वीं तक रहता है और 10वीं के दिन विजय दशमी तक रहता है। और 10वें दिन ये यहाँ से मैया की प्योली वापस जाती है झालमली की ओर। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए लेडी वॉक प्रोडक्शन को।